हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। मैं कामना करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिजनों का भी ध्यान रखें। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो हमारा रहेगा इंटरनल कंबशन इंजन के जो कंबशन चैम्बर होता है उससे रिलेटेड। ये जो कंबशन चैम्बर होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है इंजन का, क्योंकि कंबशन ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से पावर डेवलप होती है इंजन सिलेंडर में, और वही पावर हमको मैकेनिकल फॉर्म में चेंज होकर हमारी पावर शाफ्ट पर मिलती है, जिससे हमारा जो व्हीकल होता है वो आगे मूव करता है। ठीक है, तो फ्यूल का कंबशन प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है फ्यूल इकोनॉमी के लिए। अगर फ्यूल का प्रॉपर कंबशन नहीं होगा तो हमारा अनबर्न्ड फ्यूल इंजन सिलेंडर से बाहर चला जाएगा एग्जॉस्ट पोर्ट के जरिए या एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए या सिंपली वाया एग्जॉस्ट पाथ। So it is very important to have a proper and a good quality combustion of the fuel inside the engine cylinder so that we can achieve higher performance, high thermal efficiency and higher compression ratio of the engine cylinder. Now, there are a lot of factors which affect the quality of the combustion and the quality of the flame propagation. Until and unless we have the proper or accurate flame propagation inside the engine cylinder, we will not get the proper burning of the fuel or combustion of the fuel in the cylinder. But overall, somewhere the design of the combustion chamber is important for proper combustion, for proper propagation of the fuel. So let's start our slide. This is our subject, internal combustion engine, and this is the topic for today's discussion. Okay. So combustion chamber in SI engine. The design of the combustion chamber has an important influence upon the engine performance and its knock properties. Knock means तो आप समझते हैं ये इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्रिएट होती हैं ड्यू टू एबनॉर्मल कंबशन ऑफ द फ्यूल। तो इंजन की प्रॉपर जो परफॉर्मेंस होती है और जो नॉकिंग प्रॉपर्टीज होती है एबनॉर्मल कंबशन की वजह से, उनको एलिमिनेट करने के लिए और इंजन परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी, ठीक है, इंजन परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए ये जो कंबशन चैम्बर का डिज़ाइन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। द डिज़ाइन ऑफ कंबशन चैम्बर इन्वॉल्व्स द शेप ऑफ द कंबशन चैम्बर, द लोकेशन ऑफ द स्पार्किंग प्लग एंड द डिस्पोजिशन ऑफ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। ये जो कंबशन चैम्बर का डिज़ाइन है इसके अंदर जो एस्पेक्ट्स हैं जहां हमको थोड़ा सा
कंसंट्रेशन बेसिस करना है वो है जो स्पार्क प्लग की लोकेशन है, कंबशन चैम्बर का जो डिज़ाइन है, शेप है, साथ ही साथ जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की जो पोजीशन है, हमको इन पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है जब हम कंबशन चैम्बर का डिजाइनिंग की बात करते हैं। ठीक है, it has been a subject of considerable amount of research and development in the last 50 years. It has resulted in raising the compression ratio from 4:1 before the First World War period to 8:1 to 11:1 in present times with special combustion chamber design and suitable anti-lock fuel. इस समय जो रिसर्च है वो इस चीज़ पर भी हो रही है कि बेटर और सूटेबल और वेल ऑप्टिमाइज कंबशन चैम्बर का डिज़ाइन कौन सा होना चाहिए। तो जो लास्ट 50 ईयर्स में जो रिसर्चेज हुई हैं इनसे हमको जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि जो हमारा कॉम्प्रेशन रेशो था 4:1 वो हमारा आया सबसे पहले 8:1 पर, और अब 11:1 कॉम्प्रेशन रेशो हमारा अचीव हो रहा है। ठीक है, और जो कंबशन चैम्बर डिज़ाइन है वो अब काफ़ी अलग अलग तरीके के नए तरीके के हमको मिल रहे हैं जो कि सूटेबल भी होते हैं हर तरीके के फ्यूल के लिए। ठीक है, now the basic requirements of a good combustion chamber are to provide combustion chamber की ज़रूरत क्या पड़ती है। हमारा इंजन हमारे पास में बना रखा ही था, इंजन हमारा चल ही रहा था, ठीक है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। उसके बावजूद भी ऐसी क्या नीड हुई कि हमको कंबशन चैम्बर को डिज़ाइन करना पड़ा, रीडिज़ाइन करना पड़ा और एक बेटर कंबशन चैम्बर की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। तो उसके रीजंस हैं हाई पावर आउटपुट, मीन्स हम इंजन सिलेंडर के अंदर हायर पावर डेवलप करना चाहते हैं पावर स्ट्रोक के द्वारा। तो वो पावर कब डेवलप होगी? वो तभी डेवलप होगी जब हमारे फ्यूल का कंबशन होगा वो प्रॉपर होगा। और फ्यूल का जो कंबशन प्रॉपर होगा वो डिपेंड करता है कंबशन चैम्बर के डिज़ाइन पर। तो डिज़ाइनर को अल्टीमेटली कंबशन चैम्बर का जो डिज़ाइन है उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब जाके हमको फ्यूल प्रोपगेशन ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ द फ्यूल प्रॉपर मिलेगा, हमारा फ्यूल प्रॉपर बर्न होगा, और तब हमको जाके मैक्सिमम कंबस्ट गैसेस का जो प्रेशर है वो अपने पिस्टन हेड पर मिलेगा, तब जाके हमको पावर स्ट्रोक के दौरान मैक्सिमम पावर मिल पाएगी। देन हाई थर्मल एफिशिएंसी, जब कंबशन चैम्बर हमारा प्रॉपरली डिजाइंड होता है, जिस तरीके का फ्यूल है उस तरीके से हम कंबशन चैम्बर का सिलेक्शन करते हैं, तो जो थर्मल एफिशिएंसी होती है फ्यूल की वो भी हमको मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, तो थर्मल एफिशिएंसी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमको इसका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं किसी तरीके की फ्यूल कम से ना हो जाए। देन लो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, कंबशन चैम्बर अगर हमारा प्रॉपरली डिज़ाइन होता है तो जो हमारा स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होता है वो भी हमारा काफ़ी लो हो जाता है। अन्यथा अगर हमारा फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा तो गाड़ी का जो मीन्स व्हीकल का जो माइलेज है वो कम हो जाएगा, और भी कई ऐसे सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट होते हैं। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हमारा लो होना चाहिए। फिर प्रॉपर जो कंबशन चैम्बर डिज़ाइन होता है वो हेल्प करता है इंजन ऑपरेशन की स्मूथली रन करने के लिए, मीन्स हमारा इंजन स्मूथली ऑपरेट करेगा। ठीक है, अगर हमारा कंबशन चैम्बर का डिज़ाइन प्रॉपर होगा तो मीन्स उससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हैं वो स्मूथली एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है,
One more requirement of the good combustion chamber is this, that it reduces the exhaust pollutants. जब combustion chamber का डिज़ाइन हमारा प्रॉपर होता है तो जो फ्यूल जो जो हमारी फ्लेम जनरेट होती है वो हमारी बेस्ट क्वालिटी फ्लेम होती है, प्रॉपरली जनरेट होती है। साथ ही साथ उसका जो प्रोपगेशन होता है वो भी हमारा प्रॉपर होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो फ्यूल की बर्निंग होती है वो हमारी प्रॉपर होती है। ओके, तो जब फ्यूल बर्न होगा प्रॉपरली तो उसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होंगे वो पॉल्यूटेंट्स भी कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और एग्जॉस्ट गैसेस से हमें एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर हमको जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कम ही चाहिए होते हैं, ताकि हमारे एग्जॉस्ट पोर्ट से इन्वायरमेंट के अंदर जो कंबस्ट गैसेस रिलीज हो रही हैं उसके साथ में पॉल्यूटेंट्स भी कम ही रिलीज हो, ना हो तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कंबशन चैम्बर के लिए। तो ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट थी एक अच्छे कंबशन चैम्बर के लिए। ओके, इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड combustion chamber or the advantages of a good combustion chamber or related questions, then you can go for these 5 points. Okay, this is the basic of diagram of an engine. Here we have all the components of the engine. First one is camshaft. What is the function of the camshaft in the respect of the engine cylinder or engine valve? Actually, camshaft helps in the operation of the inlet and exhaust valve by using the spring. ये स्प्रिंग लोडेड वाल्व होते हैं जो कि क्रैंक एंगल के अकॉर्डिंग ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। लेकिन ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो इन वाल्व की होती है वो होती है कैमशाफ्ट की हेल्प से। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट वन इज कैम। कैम जो कंपोनेंट होता है उसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होती है कि वो हेल्प करते हैं हमारे जो वॉल्व होते हैं इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। ये जो कैम की डिजाइनिंग है, कैम के पैटर्न्स हैं, टाइप्स हैं, ये आप लोग स्टडी करोगे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन के अंदर, उसमें आपको कैम शाफ्ट की डिजाइन करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, मिक्सचर इनलेट, इस जगह से जो एयर फ्यूल मिक्सचर है इन केस ऑफ एसआई इंजन और जो सराउंडिंग एयर है इन केस ऑफ सीआई इंजन एंटर होती है इंजन सिलेंडर के अंदर यहाँ से। ठीक है, इनटेक वाल्व, इस एयर फ्यूल मिक्सचर को इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन और एयर इन केस ऑफ सीआई इंजन, इनके क्वांटिटी को, एंटरिंग क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये इनलेट वाल्व का यूज होता है। ठीक है, कंबशन चैम्बर, ये वो एरिया है जिस एरिया में सॉरी इसको हम वॉल्यूम बोल सकते हैं, ये वो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम में हमारा जो फ्यूल है, कंप्रेस्ड फ्यूल है, वो फ्यूल हमारा बर्न होता है। ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एंड एयर इन केस ऑफ सीआई इंजन, इनको पहले कंप्रेस किया जाता है। पिस्टन का मूवमेंट बीडीसी से टीडीसी की तरफ होता है। ठीक है, और
जो हमारा प्रेशर टेम्परेचर होता है कंप्रेस्ड एयर का या कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर का, वो इंक्रीज होता है। देन इन केस ऑफ एसआई इंजन, जो स्पार्क प्लग है उससे हमारा स्पार्क जनरेट होता है, ठीक है। और इन केस ऑफ सीआई इंजन, जब यहाँ से हम एयर कंप्रेस करते हैं बीडीसी से टीडीसी मूवमेंट में, तो यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है इन केस ऑफ सीआई इंजन। तो फ्यूल इंजेक्टर से हमारा जो फ्यूल का स्प्रे होता है कंप्रेस्ड एयर पर, और हमारा फ्यूल बर्न होता है। तो ये हमारा कंबशन क्षण है। इसी की डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्यूल के प्रॉपर कंबशन के लिए और प्रॉपर पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। Now this is the cylinder block। ये जो है ये हमारा सिलेंडर का ब्लॉक है, आउटर केसिंग है, इसके अंदर सिलेंडर होता है, ठीक है, आउटर वॉल से। कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड वो कंपोनेंट होता है इंजन सिलेंडर का जो पिस्टन को, ठीक है, जो पिस्टन को क्रैंक से कनेक्ट करता है, दैट इज द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। आफ्टर देन क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट वो कंपोनेंट है हमारे इंजन सिलेंडर का, इंजन का, जो पावर शाफ्ट से कनेक्ट होती है और इसके अंदर इसका एंगुलर मोशन होता है इंजन के अंदर, ठीक है। पर्टिकुलर और स्पेसिफिक क्रैंक एंगल के लिए जो हमारे वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग, एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, वो शेड्यूल की जाती है। वाल्व स्प्रिंग, वाल्व स्प्रिंग तो सिंपल जो हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, ये हमारे स्प्रिंग लोडेड वाल्व होते हैं, इसमें स्प्रिंग ही इनको ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती है, ठीक है। देन दिस इज द एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व में क्या होता है कि जब हमारे कंबस्ट गैसेस अपनी पावर सिस्टम को ट्रांसमिट कर देती हैं, तो जो लो पावर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर गैसेस होती है, इनको इंजन सिलेंडर से बाहर निकालने के लिए, ताकि नया फ्रेश फ्यूल अंदर आ सके, जो प्रोसेस होती है वो एग्जॉस्ट प्रोसेस होती है। और ये जो मैनीफोल्ड है, ये जो पाथ है, इसको एग्जॉस्ट वाल्व बोला जाता है, ठीक है। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड और एग्जॉस्ट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व है हमारा। देन सिलेंडर हेड, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये सिलेंडर हेड है हमारा, ठीक है। कूलिंग वाटर, ये जो आप वाटर जैकेट देख रहे हैं, ये कूलिंग वाटर जैकेट्स होती हैं, जो कि हीट ट्रांसफर, कंबशन, फ्यूल के कंबशन से जो हीट जनरेट होती है उसके ट्रांसफर के लिए मदद करती है और हमारे इंजन को कूल करती है। तो ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज़, ये होना चाहिए। कूलेंट भी हम लोग यूज़ करते हैं, एज ए कूलेंट ही यूज़ करते हैं इसको पानी को। देन पिस्टन, पिस्टन एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इंजन सिलेंडर का। ये हेल्प करता है जो है पावर ट्रांसमिशन के लिए और फ्यूल के कंप्रेशन के लिए। साथ ही साथ ये कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक से भी कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसका जो मूवमेंट होता है वो बीडीसी से टीडीसी और टीडीसी से बीडीसी केवल लीनियर मूवमेंट होता है, ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड का जो फंक्शन है वो ये है कि ये लीनियर मूवमेंट ऑफ द पिस्टन will be converted into angular or rotational motion of the crankshaft,
ये इसका फंक्शन कनेक्टिंग रॉड। नाउ दिस इज द क्रैंक ट्यूब। तो क्रैंक जिस जगह पर हमारी लगी होती है उसकी जो केसिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्रैंक ट्यूब। तो दीज आर द ओवरऑल कंपोनेंट ऑफ एन इंजन सिलेंडर एंड देयर फंक्शन। आई थिंक कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेट्स फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट slide. Now we have a different types of combustion chamber. इसके अंदर जो combustion chamber हमने बताए हैं, इसके अलावा और भी डिज़ाइन हो सकते हैं। काफ़ी सारे डिज़ाइन अलग अलग इंजन के लिए अलग अलग combustion chamber होते हैं। इंजन बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बहुत कॉमन है ये मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। A few representative types of combustion chambers, of which there are many more variations, are enumerated and discussed below. तो जो पहला हमारा combustion chamber type है वो है T head combustion chamber। ठीक है, सेकेंड कंबशन चैम्बर टाइप जो है हमारा वो रहेगा हमारा एल हेड कंबशन चैम्बर। दिस इज द एल हेड कंबशन चैम्बर। थर्ड जो हमारा कंबशन चैम्बर टाइप है वो है हमारा आई हेड कंबशन चैम्बर, और इसको हम बोलते हैं ओवर हेड वॉल। और जो फोर्थ हमारा टाइप है वो है एफ हेड कंबशन चैम्बर। ठीक है, सो this is the overall introduction of the combustion chamber. If you have any query regarding the combustion chamber, components of the engine, the function of the components of the engine, you can put your query in the comment box. I will definitely revert back to you. So this is for all for today's discussion. In the further discussion, we will go to study or discuss about all these 4 types of combustion chamber. So for now, the introduction class has been ended, and your task for today is that you must go through the theoretical part of the combustion chamber, its definition, its function, its objective, the various types, the need of the combustion chamber by using internet. And I will discuss these four combustion chamber in the next discussion, next class. So this is all for today. Thank you very much. Have a great day. If possible, then like and share the video and the channel too. Thank you very much.